पाठ 14 विराम चिन्ह। हम थोड़ा चलने के बाद थोड़ा रुकते हैं, अर्थात विराम लेते हैं। भाषा में भी हम विराम लेते हैं और इस विराम को दर्शाते हैं विराम चिन्हों द्वारा। वाक्यों के बीच में थोड़ी देर के लिए रुकने का संकेत करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। हिंदी भाषा में निम्नलिखित विराम चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं। विराम चिन्ह, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मय सूचक, उद्धरण चिन्ह, अल्प विराम, अर्धविराम, योजक चिन्ह, लाघव चिन्ह। 1. पूर्ण विराम। वाक्य पूरा होने पर अर्थात वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे ख मेरा नाम सुरेश है, ख भाग जाओ। 2. प्रश्नवाचक चिन्ह। जिस वाक्य में प्रश्न पूछा गया हो उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे ख क्या तुम कल विद्यालय आओगे, ख तुमने पुस्तक किससे ली है। 3. अल्प विराम। अल्प विराम का अर्थ है थोड़ा रुकना। वाक्य बोलते समय जब हम थोड़ा रुकते हैं तब अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे ख पेंसिल बॉक्स में रबर, पेंसिल व पेन रखो, ख राम, सीता व लक्ष्मण वन को गए। 4. अर्धविराम। एक बड़े वाक्य में एक से अधिक छोटे वाक्यों को जोड़ने के लिए अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे तारा टूटते देख लड़के दौड़े, लड़कियां दौड़ी, दूसरे लोग भी दौड़े। 5. विस्मय सूचक। मनुष्य के मन के भावों, दुख, खुशी, घृणा, भय, आश्चर्य आदि को प्रकट करने के लिए विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे ख वाह हम ये मैच जीत गए, ख छी यहाँ कितनी गंदगी है। 6. योजक चिन्ह। तुलना करने वाले शब्दों या शब्द युग्मों के साथ योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे ख पुस्तक धीरे धीरे पढ़ो, ख अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। 7. उद्धरण चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग किसी के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों लिखने के लिए किया जाता है। जैसे ख गांधी जी ने कहा था करो या मरो, ख नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। 8. लाघव चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए किया जाता है। जैसे ख डॉक्टर के लिए डा डॉट, ख प्रश्न के लिए प्र डॉट। आओ दोहराएं। भाषा में विराम देने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं।